मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का चिरायु गीता में स्वागत करता हूँ। सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला दोनों ही परम भक्त थे। सदैव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए रहते। परिस्थितियां कुछ भी हों, भगवत नाम स्मरण से वंचित नहीं होते थे। सुदामा तो श्री कृष्ण के सहपाठी थे, इसलिए जो शिक्षा श्री कृष्ण ने प्राप्त की वही शिक्षा सुदामा ने प्राप्त की। इसका अर्थ ये हुआ कि सुदामा के ज्ञान पर संदेह नहीं किया जा सकता और पति के संसर्ग में रहकर सुशीला उनकी पत्नी भी भगवत दर्शनाभिलाषी हो गई, वह भी भक्त बन गई। दरिद्र होने पर भी कभी उन दोनों के मन में लालच या पीड़ा उत्पन्न नहीं हुई। अपने हालात पर कभी भी उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया। संतोषी स्वभाव, जो मिल गया, जैसा मिल गया, जितना मिल गया उसी में खुश। मन और आत्मा में नारायण का निवास, किंतु घर में दरिद्र नारायण का निवास। उनके हालात ऐसे थे कि आज अगर भोजन पा लिया तो कल के भोजन का कोई भरोसा नहीं, मिलेगा भी या नहीं। ऐसी विकट परिस्थिति में भी दोनों भगवान का गुणगान करते रहते थे, थकते नहीं थे। अपने हालात को अपनी भक्ति पर हावी नहीं होने दिया उन्होंने। अद्भुत प्रेमी भक्त थे दोनों पति पत्नी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में भक्तों के विषय में कहा है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नोर अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभे तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थमहम से च मम प्रिय है। क्या कहा? भगवान ने कहा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी यानी प्रेमी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण होते हैं। चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले होते हैं, किंतु चारों भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए, उसका कारण है अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, ये तीन भक्त जो हैं वे सर्वथा भगवान के सम्मुख नहीं होते, परंतु प्रेमी भक्त निष्काम होने से सर्वथा सदैव भगवान के सम्मुख रहता है। और भगवान ने तो इतना तक कह दिया कि ऐसा ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त तो मेरा ही स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वह मुझसे अभिन्न है। उसकी इस गति से श्रेष्ठ दूसरी कोई गति ही नहीं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसका मन डिगता नहीं, वह दृढ़ता से मुझ में ही स्थित होता है। कौन सा? प्रेमी भक्त। सुदामा और उनकी धर्म पत्नी सुशीला दोनों ही प्रेमी भक्त की श्रेणी में आते हैं। कथाओं में, शास्त्रों में सुदामा और उनकी पत्नी के जैसे अनेक दृष्टांत ऐसे आते हैं जो दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। हम सब ये जानते हैं कि सुदामा की पत्नी ने जब सुदामा द्वारिकाधीश से मिलने द्वारिका जाते हैं तब 4 मुट्ठी चावलों की एक पोटली बनाकर सुदामा को दी थी और कहा था कि ये पोटली अपने प्रिय मित्र कृष्ण को देना। वैसे भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये सिखाती है कि किसी के यहाँ भी आप जब जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बस इसी का निर्वाह करते हुए सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मित्र से मिलने, मित्र के घर जाते समय सुदामा के हाथ में थमा दिए। पर इस 4 मुट्ठी का गणित समझ में नहीं आता। मन में प्रश्न उठता है कि चावल 4 मुट्ठी ही क्यों? 4 का क्या महत्व है? क्या रहस्य रहा होगा इसमें कि केवल 4 मुट्ठी ही चावल दिए? और ये 4 मुट्ठी भी 4 घरों से मांग कर लाए हुए दिए हुए हैं। जब मांग कर ही लाने थे तो कोई शुभ अंक के दे देती, जैसे 7 मुट्ठी, 11 मुट्ठी या 21 मुट्ठी या 1.25 सेर।
पर ऐसा तो हुआ नहीं। 4 घरों से एक एक मुट्ठी मांगी और वो चारों मुट्ठी चावल सुदामा को दे दिए। इन 4 के अंक का अगर हम विचार करें, कहीं संबंध जोड़ने की कोशिश करें, तो इन 4 के अंक का संबंधित चारों दिशाओं से भी नहीं लग रहा, चारों आश्रमों से भी नहीं लगता। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी पहचान वाले के रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो उस परिवार में कितने सदस्य हैं उनके हिसाब से भी सामान लेके जाते हैं, किंतु यहाँ ऐसा भी नहीं लग रहा, क्योंकि द्वारिकाधीश के यहाँ तो अनेक व्यक्ति हैं। फिर 4 मुट्ठी ही देने का उद्देश्य क्या? क्या रहस्य 4 मुट्ठी का? 4 मुट्ठी चावल भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने का अर्थ है पुरुषार्थ का अर्पण। पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चावलों के रूप में सुदामा की पत्नी सुशीला ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सर्वथा त्याग किया है। सुशीला की पहली मुट्ठी चावल धर्म, दूसरी मुट्ठी अर्थ, तीसरी मुट्ठी काम और चौथी मुट्ठी मोक्ष के समर्पण की है। संपूर्ण समर्पण के प्रतीक हैं सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला। और जब पूर्ण समर्पण होता है, संपूर्ण समर्पण होता है, तो मनुष्य का स्वयं का अस्तित्व न रहकर वह परमात्मा का हो जाता है, यानी वह परमात्मा का और परमात्मा उसका। आत्मा रूपी सूक्ष्म प्रकाश परमात्मा रूपी दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष मनुष्य की आत्मा का परम ब्रह्म से साक्षात्कार कर परम ब्रह्म या परमात्मा में विलीन हो जाना है और कुछ नहीं। ऐसे भक्त थे सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला, जो परमात्मा से कभी विमुख हुए ही नहीं। जय श्री द्वारिकाधीश।